हाँ तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो भाई जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के सामने फालतू की वाह नहीं चाहिए अपन को। तो अब मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को इम्प्रेस नहीं करेंगे तो कुछ खुद का करना है, रियल रहना है, ये मैंने बताया था। तो अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हो तो सबसे पहले बात ये है कि स्टार्टअप अगर करोगे तो सबसे पहले कुछ इन्वेस्टमेंट करने की मत सोचना। एक ये मिथ बन जाता दिमाग में कि भाई पैसे लगाएंगे जब भी तो आएंगे। एक तो पैसा होगा जब भी तो आएंगे। अपन स्टार्टअप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास बिल्कुल पैसे नहीं है, इसलिए अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पैसे होते तो हमको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दूसरे लोग करते काम, हम तो बस देखते, या फिर कुछ जमा जमाया सेटअप रहता तो वो ही करते रहते। अपन को अगर कुछ करना है तो इन्वेस्ट, अभी अपन को पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अभी अपन को है टाइम इन्वेस्ट करने की। जैसे कि कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, एक दिमाग में ऐसा मिथ बन रखा है यार कि या तो आईफोन होगा या फिर बड़ा कैमरा होगा तो ही मैं कंटेंट क्रिएशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। ऐसा सोचते हैं कि भाई कैमरे क्वालिटी आएगी जब भी लोग बाग लाइक करेंगे, व्यूज़ करेंगे। पर एक वीडियो आई होगी सबके पास, मतलब काफ़ी वीडियो ऐसी जिन पे ऐसे लिखता है नेवर स्किप लो क्वालिटी वीडियो। अगर लो क्वालिटी वीडियो को स्किप कर दोगे, और मतलब क्वालिटी वाले कंटेंट में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा जितना लो क्वालिटी वाले को लोग बाग देखते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। 10-10 मिलियन लाइक आ जाते हैं उस वीडियो पे। लो क्वालिटी की रहती है, बस उसके अंदर की जो स्टोरी रहती है वो अच्छी होनी चाहिए। ऐसे तुम देखोगे कि पहले जो मूवीज़ बनती थी, हॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड ले लो, क्वालिटी अब जो आ रही है उससे बहुत कम क्वालिटी थी वो, अगर देखा जाए तो। पर वीडियो इतनी अच्छी चलती थी, वो मूवीज़ इतनी अच्छी मूवीज़ आती थी, इतना अच्छा गाना चलता था, मतलब सारी चीज़ें टोटल उसमें अच्छी थी। जैसे रामायण भी थी और महाभारत भी थी, ये भी कितनी लो क्वालिटी वाली वीडियो बनाई थी उनने, पर चली कितनी। पूरा इंडिया, मतलब बाहर के हैं, इंडिया के हैं, जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि कैसी बनाई है, कितनी मस्त बनाई है, कितनी अच्छी चल रही है। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर तुम कुछ भी स्टार्टअप कर रहे हो तो जीरो इन्वेस्टमेंट पे सोचो। क्योंकि अगर अपन एक चीज़ ले आएंगे कि जैसे अपन आईफोन ले आए, चलो कहीं ना कहीं से अपन ने पैसे इन्वेस्ट करे, अच्छा आईफोन आ गया, फिर अपनी क्या है सुविधा बढ़ती जाएंगी तो अपन को और लगेगा कि यार आईफोन आ गया तो अब माइक की भी ज़रूरत है, माइक आ गया तो यार वीडियो बनाएंगे तो एक एडिटर की भी ज़रूरत है, एडिटर आ गया तो यार अब इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है। मतलब अपन आगे से आगे सोचते चलेंगे अगर अपने पास चीज़ें आती जाएगी। अगर अपने पास कुछ ही नहीं रहेगा, अपन का सीधा फोकस ये रहेगा कि भाई मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, दूसरों को दिखाता हूँ, डालता हूँ सीधा, मेरे को 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जो है मेरे पास, अगर मेरे पास पैसा आया तो मैं इससे लगाऊंगा, भले फिर पूरा लगा दे। जैसे फर्स्ट इनकम आई, किसी पेड प्रमोशन से आई या फिर यूट्यूब से आई, किसी से भी अगर तुम्हारी फर्स्ट सैलरी आई तो फिर जैसे कि 10,000 आई, 20,000 आई, उसमें करने का सोचो कि यार मैं अब इसको मैं पूरी को लगा दूंगा। अगर मेरे को कुछ मिल रहा है तो फिर मैं इसको इन्वेस्ट करूँगा। ये नहीं कि तुम्हारे मिलियन भी व्यूज़ आ गए, तुमको कुछ भी नहीं मिल रहा, फिर भी तुम देख रहे हो यार अब तो मिलियन व्यूज़ आ गए, अब तो फ़ोन चाहिए, ये चाहिए। भाई नहीं चाहिए, कुछ ही नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे उस वीडियो पे भी मिलियन आ गए तो तुम्हारी काफ़ी वीडियो और डालोगे तुम तो उन पे भी मिलियन आ सकते हैं, जब तुम्हारी लो क्वालिटी वाली वीडियो पे आ गए। तो इस स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करने का बिल्कुल मत सोचो। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, जो चीज़ है उससे स्टार्ट करो। अगर तुम्हारे पास कुछ आता है, मतलब पैसा वगैरह आता है, तो फिर आगे करना, नहीं तो उसी को लेके चलते रहना। बस कंटेंट इम्प्रूव करो। ये नहीं कि कंटेंट भी घिटा पिसा बना रहे हो तुम, जो भी बना रहे हो कचरा, और क्वालिटी भी तुम्हारी ख़त्म है तो कोई नहीं देखेगा। अगर तुम्हारे अंदर वाकई में ही टैलेंट है तो लोग तुम्हारा कंटेंट भी देखेंगे, भले उसमें क्वालिटी हो चाहे नहीं हो। तुमको लोग बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आएगी, या फिर जैसे कि मैं तो माइक से बोल रहा हूँ, अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आएगी तो भी लोग बाग उसको सपोर्ट करेंगे कि यार छोरे की बात में दम है, पर क्वालिटी का मैं बैकग्राउंड म्यूज़िक आ रही है, तो वो लोग एडजस्ट करेंगे। भले फिर अब मैं जैसे बना रहा हूँ फुल अच्छी वॉइस से, मेरे को नहीं पता मैं सही बना रहा हूँ या नहीं बना रहा, क्वालिटी भी मैं सही दे रहा हूँ, माइक की आवाज़ भी मैं सही दे रहा हूँ, मेरे को पता नहीं मैं सही बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ। पर लोगों को अगर लगेगा कि यार ये क्वालिटी भी मस्त है इसकी, माइक की भी आवाज़ आ रही है, बैकग्राउंड एकदम क्लियर आ रहा है, पर कंटेंट में दम नहीं है, कोई नहीं देखेगा इसको, कोई नहीं देखेगा। 0% बंदे देखेंगे इसको। अगर वहीं तुम लो क्वालिटी वीडियो बनाओ, कंटेंट तुम्हारा एक नंबर रहेगा, टैलेंट का दिखेगा तुम्हारा कि यार कॉन्फिडेंस भी है बोलने में, टैलेंट भी है एकदम बढ़िया, वो वीडियो तुम्हारी मिलियन पहुंच जाएगी, और ये क्वालिटी वाली वीडियो ज़ीरो रह जाएगी। यही मतलब डिफरेंस है दोनों में, कि स्टार्टअप करने में अपन क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जैसे कोई भी बिजनेस करता है तो बिजनेस में भी स्टार्टिंग में ही पैसे लगा देता है, फिर क्या बोलते हैं आखिरी में कि यार
उसमें तो मैं 3 लाख के नीचे आ गया, 4 लाख के नीचे आ गया, 5 लाख के नीचे। वो इसलिए आ गया क्योंकि तुमने पहले उस बिज़नेस के बारे में देखा नहीं, खुद को घिसा नहीं 10-15 हज़ार की नौकरी में कि कोई किसी भी चीज़ का काम कर रहा है तो पहले उसको उसकी उसके बेस से चलते चलो। जैसे कि कुर्ती का काम है मैन्युफैक्चरिंग से लेके पूरा, तो तुम पहले कुर्ती में घुसो। तुम पहले ये देखो कि कपड़ा कहाँ से आता है, कैसे सिलाई होती है, कैसे इस पर प्रेस होती है, कैसे इस पर फोल्डिंग होती है, कैसे इस पर बटन लगते हैं, कैसे इस पर कुछ भी लगता है अलग अलग। मतलब जीरो से लेके एकदम 100% तक, जहाँ तक वो बिक नहीं जाता, उसका पूरा तुमको पता होना चाहिए कि यार ये चीज़ ऐसे ऐसे हो रही है। उसके बाद तुम फिर मैन्युफैक्चरिंग का सोचो। वो भी एकदम से ये नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग लगा लिया तुमने, 10 लाख का माल डाल दिया, 5 लाख का माल डाल दिया, नहीं। बहुत बेसिक से, जैसे कि 15 हज़ार की तुमने नौकरी करी, 6 महीने तक तुमने सीखा, जो पैसा आया तुम्हारे पास उसमें से तुमने थोड़ा बहुत बचाया, उसके ऊपर ये मान लो 50 हज़ार रुपये ऊपर लगा दिए, और जो तुमने सेव किया वो लगा दिया, 50 हज़ार ऊपर लगा दिए। तो तुम इन्वेस्ट करो उनको। अगर तुमको प्रॉफिट मिलता है तो ही आगे डालना पैसे, नहीं तो मत डालना। अगर घाटा जाएगा 50 हज़ार में तुम शांत बैठ जाओगे। 3-4 लाख का, 10 लाख का माल अगर तुम लगा दोगे तो तुम्हारी अगला बिजनेस करने की उम्मीद ही टूट जाएगी कि यार मैंने पहले ये किया था तो टूट गया था। फिर तुम वापस आओगे बेसिक से कि यार अब की जो मैं करूँगा तो कम पैसा लगाऊंगा। तो ये चीज़ सबसे वो रहती है कि यार अगर अपन कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो अपना सबसे पहला वो रहता है यार पैसा लगा दो जितना लगाना है। जैसे मैं वीडियो बनाने का था तो पहले मेरा एंड्रॉयड से बनाता था मैं, मेरे दोस्त बोलते थे भाई ऐसे नहीं चलेगी वीडियो, चलेगी आईफोन लाने से। मेरा मौसी का लड़का बना रहा है, खुद एंड्रॉयड से बना रहा है, मेरे से बेटर व्यूज़ है उसके। ये फ़र्क रहता है, कंसिस्टेंसी का रहता है, कंटेंट का रहता है। मेरा पता नहीं मेरे को कैसा बन रहा है, उसका बढ़िया बन रहा है तो उसके अप्रोक्स आ रहे हैं 1000 व्यूज़। तो ये सब का रहता है। ऐसे ही मेरे पापा जब जयपुर आए थे गांव से, मतलब आज हो गए 26 साल हो गए जयपुर में रहते। जब फर्स्ट टाइम आए थे तो इनके घर में सपोर्टिव कोई नहीं था। इनकी मम्मी थी, इनके पापा एक्सपायर हो चुके थे बहुत कम एज में। तो ये जयपुर आए थे, ये ऑटो चलाते थे। 3 भाई थे ये, जिसमें 2 भाई ऑटो चलाते थे ये। वो तो इनने भी आके मतलब कोई काम देखा तो पहले मार्बल का करते थे ये, पर उसमें इनको देखा कि सही नहीं लगा तो ये ऑटो चलाते थे जयपुर में आके। वो भी ऑटो इनने खुद का नहीं लिया। सबसे पहले इनने किया ऑटो को, एक ऑटो लिया इनने रेंट पे, जिसमें दिन में मेरे पापा चलाते थे, रात को मेरे चाचा चलाते थे। मतलब सुबह शाम ऑटो चलता था। उसके बाद ये मतलब ऐसे ही चलता रहा काफ़ी दिन तक। फिर धीरे धीरे इनने दोनों ने एक ऑटो लिया खुद का। ऑटो लेने के बाद फिर सुबह शाम उसको ये दोनों चलाते थे। फिर धीरे धीरे 2 ऑटो हुए, 3 ऑटो हुए हमारे, मतलब 3-4 ऑटो हो गए थे पहले। फिर धीरे धीरे इनने सोचा कि एक जना कार ले लेता है अब। कार क्योंकि टूरिस्ट का काम है हमारे एयरपोर्ट पे। मतलब बाहर के लोग बाग आते हैं, जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं उनको घुमाते हैं जयपुर वगैरह में या ऐसे, है ना। तो ये वाला काम था, तो इन्होंने फिर एक ली कार इनकी लग गई थी एयरपोर्ट पे। तो फिर एक भाई चला रहा है ऑटो, एक भाई चला रहा है कार। ये मेरे पापा चलाते थे ऑटो, चाचा चलाते थे कार। फिर धीरे धीरे इनने 2 कार ली, 3 कार ली खुद। फिर एक घर ख़रीदा, 5, मतलब धीरे धीरे इनने इतना सेटअप कर लिया। आज इनको 25 साल हो गए। आज मेरे पापा ने खुद की शादी कर ली, दोनों भाइयों की शादी कर ली, दोनों बहनों की शादी कर ली। एक घर ले लिया 168 गज का है ये वाला जो हमारा है। इसकी आज जो वैल्यू है वो है 40,000 पर गज। मतलब 1 गज की 40,000 है, और 168 गज का ये मकान है बन गया। मतलब अब हमने बनाया भी इनने खुद नहीं है ये। पहले इसमें 3 ही कमरे थे, 2 कमरे थे, मतलब 2 ऐसे थे। और आज दिखाऊं तो क्या, ये देखो आज कितना, मतलब 168 गज का है, पूरा बना बनाया तैयार हो गया है आज ये। ऐसा इनने घर बना दिया था। और एक चाचा ने भी ले लिया प्लॉट, वो भी 150 गज के समथिंग है। आज दोनों भाइयों के पास मिलकर टोटल 3 कार हैं। एक हमारा ऑटो भी है जो बिका नहीं, एक मेरे पास बाइक भी है। ऐसे करके इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया। जब ये आए थे 26 साल पहले जयपुर में, जब ये बता रही थी, मेरी मम्मी बता रही थी कि मम्मी की जब शादी हुई थी इनके पास कुछ भी नहीं था। एक रेंट के रूम में ये रहते थे। जब इनके पास मतलब खाने के लिए भी लिमिटेड ही बर्तन थे। मतलब जब पीछे कोई सपोर्ट नहीं रहता भाई, हमको तो शुरू से दिखाए कि हमारे पास ये, पर इनके पास इनने खुद नहीं किया है जो भी किया है। अगर आज ये बैठने का भी स्टूल है मेरे पास, तो ये सब ये खुद ही लाए। ये इनका मतलब मेहनत बोल सकते हैं। इनको काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारा पापा एक्सपायर होने के बाद तुमने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है, या मेहुल तेरे पापा ने बहुत अच्छी मेहनत करी, मतलब ऐसा बताते हैं मेरे को भी। तो मेरे को भी लगता है हाँ, अगर ये उसी दिन पहले दिन ये सोच लेते यार जयपुर आएँ अपन एक ऑटो ही ख़रीद लेते नया, तो शायद ये किस्ती भरते रह जाते उसकी और अभी तक पूरा नहीं होता। या फिर ये सोच लेते कि यार
ये काम अगर अपन स्टार्टअप करते हैं तो अपन कल से करते हैं। मतलब ये जो आलस वाली बात हो गई कि यार कल से करेंगे, तो ये आज तक जयपुर नहीं आ पाते। मेरे को पता है इतना कि अगर ये सोच लेते ना कल चलेंगे जयपुर, परसों चलेंगे, क्योंकि भाई गाँव की ज़िंदगी किसको बुरी लगती है। मैं खुद अगर गाँव में रहूँ अभी, तो गांव में कोई काम नहीं रहता, खाने पीने का रहता है, मज़े करो, गप्पे गप्पे लड़ाओ, वो सुख की ज़िंदगी है भाई। सुख से कोई इधर गाँव शहर में अगर कमाने आएगा अपनी फैमिली के लिए, तो उसको पुराना पीछे का सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ ही नहीं मिलेगा, दोस्त यार कुछ ही नहीं। बस यहाँ पे पूरे दिन सुबह से शाम तक घिसो खुद को, खाओ पियो सो जाओ और अगले दिन फिर घिसो। तो इस लाइफ में कौन ही आना चाहेगा अपनी इतनी अच्छी खासी ज़िंदगी जो गांव में जी रहा है, बढ़िया खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, पूरे दिन पंचायत कर लो दोस्तों से। तो उस चीज़ को ये छोड़ के यहाँ पे आए। अगर ये काफ़ी लोग नहीं निकल रहे अपने गाँव से इस चक्कर में कि भाई कल जाऊँगा कल जाऊँगा कल जाऊँगा, पर वही है, कल के चक्कर में फिर गाँव वाले भी देखते हैं कुछ ही नहीं कर रहा तो अपनी खेती करा दे, गेहूँ कटा दे, सरसों कटा दे, ये करा दे, मतलब ऐसे ऐसे काम बता देते हैं कि फिर निकल ही नहीं पाते कि यार अब सरसों कटेगी उसके बाद ही जाऊँगा, गेहूँ कटेंगे उसके बाद ही जाऊँगा। मतलब ये कि ये आदमी के अंदर ये फैल रखा है आलस कि भाई मैं कल से करूँगा कल से करूँगा। अपन भी जैसे कि मैंने भी बहुत किया है ये चीज़, यार पढ़ाई नहीं हो रही यार कल से करूँगा। फिर जब कल आ गया सुबह, तो मैं देखता था चल यार नहा लेता हूँ, नहा के करूँगा, नहा लिया, फिर मैं देखा यार खाना भी खा लेता हूँ, बाद में डिस्टर्बेंस होगा, खाना खा लिया, खा के अब आ रही है नींद। नींद आने के बाद फिर मैं देखता था यार 1 घंटे सो लेता हूँ, उठ के पढ़ूँगा। 1 घंटे की जगह अलार्म बजता है 1 घंटे बाद, यार 1 घंटा और सो लेता हूँ, पूरा दिन ही तो पड़ा है। 2 घंटे सोने के बाद कि जब पढ़ेंगे, 2 घंटे सो भी लिए, उठ भी गए भाई। अब तो पढ़ाई बनती है, जब इतनी गोली दे ली तो फिर भी भाई यार अब चाय बिस्किट ले लेते हैं। फिर घर वाले थोड़ा बहुत काम बता देते कि दुकान पे जाया, ये मान लो भाई शाम हो गई, पूरी शाम तक नहीं पढ़ा, फिर देख लेता हूँ कि अब दोस्त बुला रहे, थोड़ा दोस्तों के पास घूम आता हूँ। पूरी रात पढ़ी है, फिर अपन पढ़ेंगे। रात हो गई, इतना थक हार गए, पूरा घूम आए दोस्तों के आगे, सब आगे पीछे, सब इतनी जगह घूम आए। फिर वही थॉट आता है वापस कि अब कल से करेंगे। तो ये कल का जो मिथ बन गया है लोगों के, जो कल कभी नहीं आएगा। अगर मेरे पापा भी ये सोच लेते कि कल करेंगे, तो आज जयपुर आ रहे होते 26 साल बाद। और यही हमारे गांव के बहुत लोग ये सोच रहे हैं अब कि यार उस टाइम ये जयपुर चला गया, अगर हम चल जाते तो हमारे पास भी इतनी 2 मकान होते, 3-4 गाड़ियाँ होती, और मतलब अच्छी खासी लाइफस्टाइल होती। जब ये इन्होंने ये घर लिया था, जब लोग बाग बोल रहे थे भाई कौन से जंगल में घर ले लिया तूने, और आज बोल रहे हैं यार काफ़ी डेवलपिंग एरिया बन गया ये, हमको भी एक घर मिल जाता। पर उस टाइम किसी ने सोचा ही नहीं, सब बोल रहे जंगल है कौन लेगा इसमें घर। इनने सोचा कि ये जंगल है तो इसमें इनने ले लिया कि भाई सही है, जंगल में ही रह लेंगे, रहने को मिल जाए और एक मतलब काम मिल जाए, क्योंकि इनके पापा थे नहीं। और भाई काम बहुत लोगों को नहीं मिल रहा, काम अभी भी अगर कोई मिल रहा है, कोई भी ये सोच रहा है कि भाई मैं तो बाद में इतना कमा लूँगा उतना कमा लूँगा, भाई तुम 12, 10, 12, 15 हज़ार, इससे ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं कमाओगे। तो बिजनेस करना है तो उसको जल्दी स्टार्ट करो, कंटेंट क्रिएशन करना है तो उसको जल्दी स्टार्ट करो। किसी भी चीज़ के लिए अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, बस स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि भाई कल करूँगा कल करूँगा, कल के चक्कर में कुछ ही नहीं होगा तुम्हारा भाई, बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। एट द एंड तुम 9 to 6 की जॉब पे आओगे और फिर खुद को कोसोगे कि यार मेरी किस्मत में ऐसा क्यों था, भगवान मेरे को ही ऐसा क्यों करता है। ये भाई भगवान नहीं, ये अपन खुद करते हैं। अपन अगर अभी बोल रहे हूँ, अभी अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि यार मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दी है। 5 दिन हो गए 0 व्यूज़ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये क्या है, व्यूज़ आए चाहे नहीं आए, मैं अपनी कंसिस्टेंसी देना चाह रहा हूँ। अगर मैं मेहनत ही नहीं करूँगा तो मेरे को एक ही रह जाएगा यार कि मैंने कुछ किया ही नहीं। अब मेरे भले 300 वीडियो डाल दूँ मैं भाई, मैं बाद में देख लूँगा यार, मैं मेरे बुढ़ापे में देख लूँगा कि यार मैंने क्या बनाया था क्या नहीं बनाया था, मैंने मेहनत तो करी थी। अगर अब फिर मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो फिर अपन बोल सकते हैं यार मेरी किस्मत ही नहीं थी, या फिर मैं ऐसा नहीं था, या फिर मैं टैलेंटेड नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो फिर किस चीज़ पे लोगे, फिर तो तुम सीधा बोलोगे यार कि फेलियर था मैं, लूज़र था मैं, लेज़ीनेस थी मेरे अंदर, आलस भरा था इतना, किस चीज़ से सुख भोग रहा था मैं तो कि यार मेरे को सुख चाहिए था उस टाइम। अब कुछ ही नहीं है। तो जो भी करना है भाई जल्दी स्टार्ट करो, किसी चीज़ के लिए लेट ही नहीं हो। तुम धीरे 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 तुम्हारी हैबिट में आ जाएगा। जो भी चीज़ तुम स्टार्ट करना चाहते हो, पैसा ज़्यादा लगाने की मत सोचो, टाइम ज़्यादा लगाने की सोचो। उसमें टाइम अपने पास भरपूर है, पैसा भी इतना है नहीं तो लगाओ भी मत। जैसे मेरे पास अभी लगाने को पैसा नहीं है, नहीं तो मैं भी यूट्यूब पे इनको बूस्ट करवा देता वीडियो को। पर मेरे पास क्या है, टाइम है, तो मैं कंसिस्टेंसी से बनाता हूँ वीडियो। टाइम है मेरा तो वीडियो बनाता जाऊँगा,
जितना टाइम है उतनी वीडियो बनाते जाओ तो उठ जाओगे। और दूसरा ऑप्शन है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो बूस्ट करवाते जाओ। पर अगर तुम पे पैसा आ जाएगा तो फिर तुमको पैसों की लग जाएगी कि मेरी एक वीडियो मैंने पैसों से उठा दी, दूसरी वीडियो मैंने बनाई वो उठी नहीं, मैंने कहा लगा दो इस पर भी पैसा। फिर लग जाएगी अपन को पैसों की लत कि लगाते चलो, पैसा लगाते चलो, फिर अपन भूल जाएंगे कंटेंट क्या बना रहे हैं। फिर अपन ये चलो ये भी है बना देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उठेगा तो ठीक है, नहीं तो पैसा तो है ही। सीधी बात ये है कि कंटेंट क्रिएशन करो, कुछ भी करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, वॉट एवर यू वांट टू डू विद जीरो इन्वेस्टमेंट। एक बार में पूरा पैसा मत लगाओ, कुछ भी मत लगाओ। लगाना है तो पहले अच्छे से सीखो, 6 महीने सीखो, 7 महीने सीखो, 10 महीने सीखो, साल भर सीखो, उसके बाद लगाओ। पर उतना मत लगाओ उसके बाद भी कि घाटे में आके बाद में कभी सोच ही नहीं पाओ कि यार मेरे को बिजनेस करना है। बिजनेस से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट जॉब भी अगर कर रहे हो तो मन लगा के करो, बिल्कुल उससे करो, और कल का वेट मत करो। अगर गवर्नमेंट जॉब लगनी है तो पहले आज से स्टार्ट करो। अभी पढ़ो, बेसिक पढ़ो, 1 पन्ना पढ़ो यार, 2 पन्ना पढ़ो, आधा पन्ना पढ़ो, कितना भी पढ़ो, बस चालू करना है तो अभी से करो। कल का वेट मत करो, कल कभी नहीं आता है। कल के चक्कर में कुछ भी नहीं रहेगा, आलस फैलेगा। कल भी वही आएगा जैसा आज है वैसा ही कल है। अगर सोचोगे कि यार कल से करूँगा, कल कुछ नया नहीं होने वाला। कल भी तुमको ही पढ़ना पड़ेगा, आज भी तुमको ही पढ़ना पड़ेगा। तो यही है कि आज का दिन भी क्यों निकाल रहे हो, अभी से स्टार्ट कर लो। कल पढ़ोगे, आज का दिन निकाल दोगे, कल भी यही फील करोगे शाम को कि यार परसों पढ़ूँगा। ये मत सोचो, कल के लिए कभी मत छोड़ो। जो करना है जल्दी करो। गुड लक, बाय, थैंक यू।